everyone. Welcome back to the channel where we decode stock market through the lens of astrology. आज का वीडियो बहुत पावर पैक्ड होने वाला है where we are going to deep dive into Mercury's movements and how directly they influence market volatility and the specific sectors that you will have to take into account. We're going to cover Mercury conjunct Uranus. Obviously, that's one of the main conjunctions that we're going to discuss because, as I always say, Mercury is a fast-moving planet. Uranus is a slow-moving planet, outer planet. So, एक outer planet or inner planet का conjunction है, that's going to be really important. उसके साथ-साथ we're going to talk about Mercury conjunct Sun. दोनों fast moving planets है, but both of them are very important for the stock market. And the third thing that we're going to discuss is about Mercury ingress. That means Mercury is moving into a different zodiac sign, and most importantly we're going to talk about the ingress of Rahu जो 18 months तक एक पर्टिकुलर राशि में रहते हैं. तो वो जब राशि परिवर्तन होता है, that is also very very important for the stock market, especially because Rahu also means a lot of volatility that's going to be there in the market. So make sure आप एंड तक बने रहे क्योंकि ये आपका एक रियल ट्रेडिंग एज बन सकता है. आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर जुड़ जाए ताकि आपको रियल टाइम में अपडेट्स आपको मिल जाए. चलिए हम एक क्विक अपडेट लेते हैं. लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था अबाउट सन ट्रांसिट एंड हमने आपके साथ ये भी बताया था कि वहां पे एक रिवर्सल आने वाला है और आपने देखा मार्केट्स में क्या बढ़िया सा एक मूव आया है. उसके साथ साथ कल हमने हमारा फ्री ब्रॉडकास्ट चैनल में आपको अराउंड आई थिंक 3:30 के आसपास 3:15 के आसपास आई थिंक हमने ये भी शेयर किया था कि आप निफ्टी में लॉन्ग जा सकते हो और आज आपको मार्केट में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की रैली मिली है. सो जब भी एस्ट्रोलॉजी टेक्निकल्स ये सब साथ में जुड़ते हैं तब होता है रियल पैसा बनाने की बात. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स क्विकली लुक एट द फर्स्ट कंजंक्शन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट इज मर्क्यूरी एंड यूरेनस. जब भी मर्क्यूरी यूरेनस की कंजंक्शन होता है तो यू हैव टू स्पेसिफिकली मॉनिटर बैंकिंग सेक्टर. आईटी में भी बहुत वॉलेटिलिटी आने की चांसेस है. तो ये दो सेक्टर्स आपके रडार पे होना चाहिए. आईटी, फिनटेक नेम्स, बैंकिंग सेक्टर, ये सारी चीजें आपकी रडार पे जरूर होना चाहिए. The second conjunction that we're going to talk about is Mercury and Sun. So, Sun and Mercury का जब conjunction होता है तो all PSU sectors, banks, government driven stocks, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए. यहाँ पे आपको बहुत बड़ी मूव आने की चांसेस है. Now, the third thing that we're going to talk about is the ingress of Mercury. जब भी Mercury एक राशि से दूसरी राशि में मूव होता है तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन सेक्टर, फिनटेक, आईटी, ऑल दीज सेक्टर्स आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. मैंने ये सारी एनालाइज करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कौन से सेक्टर्स में आपको ध्यान रहना चाहिए. नाउ कमिंग टू द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट वी आर गोइंग टू डू, दैट इज अबाउट राहु इंग्रेस. वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहने वाला है. राहु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं एंड दिस इज समथिंग दैट इज रियली ह्यूज बिकॉज 18 months Rahu is going to be in the same राशि. Again, EV stocks, fintech, IT, ये सब में आपको बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा. Now चलिए let's instead of understanding, let's also go to the charts and clearly understand. हमेशा की तरह हम लोग बैक टेस्ट भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि चार्ट्स आपका क्या बता रहा है. तो लेट्स क्विकली लुक एट द चार्ट्स. राइट, सो आई टोल्ड यू आज का जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली हमने बात किया है अबाउट बैंकिंग सेक्टर एंड ऑफ कोर्स अबाउट आईटी सेक्टर. हम दोनों सेक्टर्स देखेंगे एंड देन वी विल सी व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस. सो सबसे पहले टेक्निकली लेट्स अंडरस्टैंड बैंकिंग सेक्टर. आप देख सकते हो, दिस इज द बैंक निफ्टी चार्ट दैट आई हैव फॉर यू. आप देखिए बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बढ़िया सा एक फ्लैग ब्रेकआउट होने की चांस है. तो अगर ये फ्लैग ब्रेकआउट होता है, लेट्स ऑल्सो सी कहां तक का टारगेट, आपका फर्स्ट टारगेट कहां तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. लेट्स ऑल्सो लुक एट दैट. तो इफ आई take a technical understanding of the chart,
राइट? इफ आई अंडरस्टैंड टेक्निकली कहां तक जाने की पॉसिबिलिटी है, तो दिस टेल्स मी दैट technically the move that I can expect is somewhere till 60,000, right? This is technically the move that I can expect. So assuming that हम यहां से एक ब्रेकआउट दे, so इसका एग्जैक्ट जो हाई है that is here, which is approximately about 58,800, 60,000, यहां तक का एक मूव की पॉसिबिलिटी हमें चार्ट में नजर आ रहा है. दैट इज इफ यू गेट दिस फ्लैग ब्रेकआउट. नाउ लेट मी रिमूव ऑल दीज एंड देन सी कि ये जो हम डिस्कस करे हैं अभी तक, जो हमने एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस किए हैं, लेट्स क्विकली लुक एट दीज एस्पेक्ट्स एंड अंडरस्टैंड कि ये कब कब हो रहा है एंड हमें ये जब भी हो रहा है हमें क्या मूव्स देखने को मिला है. तो पहले हम लोग बात करेंगे ऑफ द लेटेस्ट एस्पेक्ट दैट्स गोइंग टू बी देयर, व्हिच इज Mercury and Uranus का एस्पेक्ट. I told you this happens normally once a year. So last जो हुआ था, let's see first May 2020. Let's see first May 2020 में क्या हुआ था. So let's quickly look at first May 2020. So मैं ये बैंक निफ्टी के चार्ट में एनालाइज कर रही हूँ. So first May 2020 को एक टेम्पररी टॉप बना था और वहां से मार्केट में एक नीचे का मूव आपको देखने को मिला. Now let's look at 24th April 2021. 24th April 2021, again for plus or minus 1 day, ये मार्केट ने एक बॉटम बनाया और वहां से यू सॉ अ रैली दैट हैपेंड इन द मार्केट. Let's look at the next date, that is 18th of September 2022. 18th of September 2022. Again, you saw a top that was made in the market, a temporary top, and then you saw a downward move, a trending downward move you could see in the market. The next is 4th of June 2023. Let's also quickly look at 4th of June 2023. Right? Now again, यहाँ पे आप देख सकते हो एक टॉप बना और वहां से you saw a downward move. 31st of May 2024. 2024. Again, आप देख सकते हो यहाँ पे एक बॉटम बना and then you saw a move come in the market. So what does this particular aspect, now the next date that it's going to happen is on the 24th, that is tomorrow. Tomorrow is a non-working day. तो important है कि आज का जो हाई एंड मंडे का जो हाई एंड लो है, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. वो आपको मार्क करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इफ यू लुक एट दैट, ये आपका एक फ्लैग पैटर्न है. आज का हाई एंड लो यहाँ आया. तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रहना चाहिए कि हमने देखा है टेम्पररी टॉप्स बॉटम्स रिवर्सल्स आपको देखने को मिलेगा. तो बी वेरी वेरी कॉशियस हियर, especially because there are multiple aspects that are coming into play here. तो यहाँ पे आपको ध्यान रहना चाहिए that you do not get stuck in a false breakout. So आप अपना पोजिशंस हमेशा हेज करके आप आगे बढ़िए. उसके साथ साथ आप डेटा को भी इंपॉर्टेंस दीजिए. आई ऑलवेज टेल यू, टेक्निकल्स और एस्ट्रोलॉजी मिला के जब आप अपनी ट्रेड्स लेते हो, दैट इज व्हेन यू गेट द परफेक्शन. सो स्टे ट्यून्ड, बी देयर इन आवर टेलीग्राम चैनल. अगर आप नहीं मेंबर हो तो ज्वाइन करिए. वी विल बी गिविंग लाइव अपडेट्स बेस्ड ऑन डेटा, और उस दिन का डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. सो दिस इज अ फ्लैग पैटर्न. इसका ब्रेकआउट होना जरूरी है, नहीं तो आप ऐसा ना हो कि एक टॉप बना और वापस यू सॉ अ फॉल दैट हैपेंड इन द मार्केट. सो मेजर टॉप्स या बॉटम्स आपको देखने को मिलेगा, तो वो याद जरूर रखिए. ब्रेकआउट हुआ तो वेरी वेल एंड गुड, यू कैन कंटिन्यू विद द ट्रेंड. ये जो बॉटम था, यहां से यू कैन से दैट यू सॉ अ ब्रेकआउट दैट हैपेंड और अ कंसोलिडेशन breakout that happened in the market. So let's see how it goes. Now the next important thing that we are going to talk about is Sun and Mercury का conjunction. Again, as I told you, Sun and Mercury are two important planets. ये जो है ज्यादा frequent है. So this is again happening on the 30th of May. That is on the exactly on the end of the month. This is happening on the end of the month. And Rahu का जो राशि परिवर्तन है, the discussion that we had about Rahu, that's happening on the 29th, which also happens to be the monthly expiry. So याद रहे, monthly expiry के दिन high volatility आपको देखने को मिलेगा.
Now let's also look at Sun and Mercury की conjunction. Let's look at Sun and Mercury की conjunction. मैं ये काफी बार होगा because you know every 5-6 months Mercury and Sun will have a conjunction because both are fast moving planets and this is not once a year kind of a conjunction. So काफी सारे dates आएंगे. I've just taken a few dates so you know in the interest of time. So let's quickly look at last जो date हुआ था उसमें क्या क्या हुआ है. So let's look at 6th December 2024. So let me quickly look at 6th December 2024. Right? देख सकते हो यहाँ पे एक टॉप बन गया. 9th February 2025. Let's quickly look at 9th February 2025. Yeah, 9th February 2025. Again, there was a top that was formed. 24th March 2025. Right? Again, a top is formed. So major tops and bottoms, you've seen that you can see major tops and bottoms in this date, and these dates are happening exactly now. So the first date that you have is on the 24th, which is a holiday. So obviously plus or minus 1 day का high and low आपके लिए important है. The next major date that is coming for you is on the 30th of May, which is a Friday. तब तक आपका fresh, you know, expiry शुरू हो गया होगा. We would have completed May expiry and we'll be into June expiry. 29th is going to be highly volatile because of Rahu, you know, having its Rashi Parivartan that's going to happen. तो ये बहुत important है. आप levels mark करके रखिए आपके chart में. Watch the data very carefully and take very, you know, take your trades in a very, very, you know, concise and a risk, what do you call, a risk defined manner because यहाँ पे आपको बहुत हाई एक वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा. सो डोंट trade blindly. Again, use price action to understand, you know, how to go about and make these trades winning trades. उसके साथ साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं हो तो जरूर ज्वाइन करिए. व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में भी ज्वाइन करिए जहां पे हम लोग लेवल्स भी शेयर करते हैं, प्रेडिक्शंस भी देते हैं एंड वी गिव यू अपडेट्स, लाइव मार्केट अपडेट्स भी हम शेयर करते हैं. तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं लिख करके कि आपको क्या लग रहा है, ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं. टिल नेक्स्ट टाइम गाइस, ट्रेड स्मार्ट and stay blessed and let's start you know this journey together where we're going to be in consistent gains. See you soon in the next video. Till then, take care and happy trading.